हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। तो आज अपन कंटिन्यू करेंगे अपनी केस स्टडी सीरीज को, जहाँ पे लास्ट केस स्टडी सीरीज में अपन ने कंप्लीट कर लिया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 3 केस स्टडी। आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है उसमें फर्दर केस स्टडी डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी 4 से, जो आपके एमएल अग्रवाल का है, जिसमें दिया हुआ आपको क्या, ए फैक्ट्री ओनर वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइज। रेक्टेंगुलर बेस जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है वो भी रेक्टेंगुलर है, साइड जो वो भी हमारा रेक्टेंगुलर है, ओपन एट द टॉप, ऊपर से हमारा खुला हुआ है, सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। मतलब आपको गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, एच जो है वो दिया हुआ है 2 मीटर एंड कैपेसिटी इज 8 मीटर क्यूब। बेसिकली वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना, 8 मीटर क्यूब। ठीक है, द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट रुपीज 280 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। बेस का जो कॉस्ट लग रहा है वो है 280 पर स्क्वायर मीटर, और जो साइड का कॉस्ट लग रहा है वो है 180 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये तो सारा सिनेरियो अपने को दिया हुआ है। अब पहला जो सवाल इसके ऊपर आता है वो है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस ऑफ द टैंक आर x मीटर एंड y मीटर रेस्पेक्टिवली, देन द रिलेशन बिटवीन x एंड y विल बी। मतलब x और y के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, अपन अगर बात करें वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 8। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ आपको दिया हुआ है x, ब्रेड्थ दिया हुआ y, और हाइट आपको कितना दिया हुआ है 2 मीटर। तो 2 लिख दो। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, इट विल बी 8 डिवाइडेड बाई 2, 4। तो एक्स वाई इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 4। क्लियर ये चीज। तो एक्स वाई इक्वल टू 4, मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कोई इश्यू इसके अंदर। ये था नंबर 1 का आंसर। नंबर 2 के लिए क्या दिया हुआ आपको, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ द टैंक। साइड का कॉस्ट कितना होगा, पहले तो साइड का आप एरिया निकालो। ठीक है, साइड का एरिया कितना हो जाएगा, दोनों तरफ रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, हाइट आपको दिया हुआ 2, सो इट विल बी 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई। क्लियर ये चीज, कोई इशू इसके अंदर। अब साइड का कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ है, साइड का कॉस्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 180 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड। ठीक है, तो कॉस्ट टोटल कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 180। तो 180 इंटू 4 कितना होता है, इट विल बी 720 एक्स प्लस वाई। तो साइड का कॉस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 720 इंटू एक्स प्लस वाई। कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा इस पे, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर ये चीज, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आपके पास नंबर 3 क्या दिया हुआ है, if c is the cost of construction of the tank, then c as a function of x। क्या लिखोगे आप, बेसिकली c जो आपको दिया हुआ है इसमें टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब आपका साइड का भी कॉस्ट हो गया और उसके बाद में आपका बेस का भी कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट c अपन कंसिडर करते हैं। उसके लिए काम करो, पहले टोटल एरिया निकाल लो, पहले टोटल एरिया निकाल लो। टोटल एरिया आपका क्या होगा, बेस का हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, और साइड का हो जाएगा एक्स प्लस वाई, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इंटू एच। तो एच की जगह तो आप 2 पुट कर दो, तो एक्स वाई प्लस 2 इंटू 2, 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई। क्लियर ये चीज, कोई इशू इसके अंदर। देन आपको साइड का जो कॉस्ट है, ठीक है ना, साइड का जो कॉस्ट है वो आपको दिया हुआ है, साइड का 180 और बेस का दिया हुआ है 280। ठीक है, तो इसको पुट कर देते हैं। देखिए, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, द बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट 280 पर स्क्वायर, बेस का दिया हुआ 280, साइड का 180। ठीक है, चलो। तो इसमें एक और चीज अपन कर सकते हैं, एक्स वाई जो है ना, एक्स वाई की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 4 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 180, सॉरी 280 के साथ। तो 280 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है,
तो यहाँ लिख दो 720 एक्स प्लस वाई, ये हो गया टोटल कॉस्ट सी। ठीक है, तो 280 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, 1120 प्लस 720 एक्स प्लस वाई। क्लियर। अब एक बार चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में अपने को आंसर दिया हुआ है। 1120 ठीक है, 720 ठीक है, एक्स प्लस, ओके। तो बेसिकली ये लोग क्या किया, एक्स वाई इक्वल टू जो 4 है इससे यूज किया क्या कि y इक्वल टू लिख दिया लोग 4/x, कंप्लीटली x के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप भी कन्वर्ट कर सकते हो, 1120 प्लस 720 x प्लस y की जगह लिख दो 4/x। ये आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट विच इज ऑप्शन ए। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट नंबर 4 क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द टैंक इज लीस्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। ओके, तो कॉस्ट ऑलरेडी हम लोग निकाल के रखा, लीस्ट बताना है। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नंबर 4 के लिए डीसी बाई dx करोगे क्या आएगा, 1120 का 0 आ जाएगा, 720 कांस्टेंट में जैसा वैसा रहेगा, x का 1 माइनस 4/x²। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर दो 0 से, 720 1 माइनस 4/x² इक्वल टू 0। ठीक है, तो आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 4/x² इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 4/x², x² इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया 2 मीटर। ठीक है, x का वैल्यू मेरे पास आ गया, तो प्लस माइनस 2 मत कर देना बिकॉज आपका जो डायमेंशन होता है नेगेटिव में नहीं होगा। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 2 मीटर। अब ये लिस्ट है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, ये चेक करने के लिए आप क्या करो, डबल डिफरेंशिएट कर दो d2c/dx²। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन पर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो 720 तो जैसा वैसा रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 4/x² का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8/x³। तो 720 इंटू 8/x³। अब इस पे आप x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो वैल्यू बेसिकली आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, सिंस d2c/dx² is greater than 0, therefore x equal to 2 is least। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, x इक्वल टू 2, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप पुट कर दो। ठीक है, खत्म कहानी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टैंक। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, ये रहा आपके पास इक्वेशन 1120 x प्लस 4/x, तो इस पे पुट कर दो। नंबर 5 के लिए टोटल कॉस्ट 1120 प्लस 720 x प्लस 4/x। ठीक है, तो इस पे आप वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू 1120 प्लस 720, x के जगह आप 2 पुट कर दो, 4/2, तो 1120 720, 2 प्लस 2 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 720 इंटू 4, 720 इंटू 4, 0 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28, 2880 1120 0 0 0 4, सो इट विल बी टोटल 4000। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, 4000 है क्या, यस, ऑप्शन 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 डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन डी। क्लियर ये चीज। तो ये कहानी था अपना इस केस स्टडी का जो आपका एमएल अग्रवाल से है, केस स्टडी नंबर 4। कोई इश्यू इसके अंदर, कहीं पे भी कोई दिक्कत आए आप आराम से मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, पूछ लो भैया कि यहाँ पे भैया मेरे को ये वाला पोर्शन समझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट केस स्टडी अपने पास है, ए कारपेंटर हैज अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, ही वांट्स टू कट इनटू 2 पीसेस, वन ऑफ द 2 पीसेस इज टू मेड इनटू स्क्वायर एंड अदर इनटू सर्कल। मतलब बेसिकली 28 मीटर का एक वायर है, उससे 2 पार्ट किया, एक पार्ट से भैया वो बनाया क्या, स्क्वायर, दूसरा पार्ट से वो बनाया
सर्कल। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सवाल क्या पूछा है, इफ x मीटर वायर इज यूज्ड इन मेकिंग ए स्क्वायर देन व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर कंबाइंड एरिया। चलो अब एक चीज तो पहले आप ये समझो कि x मीटर से वो क्या बना रहा है, x मीटर से वो बना रहा है स्क्वायर, ठीक है। तो रिमेनिंग 28 माइनस एक्स से ऑब्वियसली क्या बनाएगा, सर्कल, ठीक है। मतलब लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, x, और लेंथ ऑफ सर्कल क्या हो गया, 28 माइनस एक्स, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पूरा लेंथ अगर x है तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, टोटल 4 पार्ट होता है, सो इट विल बी x डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, मतलब x/4 का होल स्क्वायर। इतना पार्ट एक बार खत्म। देन सर्कल का टोटल लेंथ दिया हुआ 28 माइनस एक्स। सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है या उसका टोटल लेंथ होता है, सर्कल भी बोलते हैं, वो होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बेसिकली 28 माइनस एक्स के बराबर है, जहां पे आर का मतलब हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये आ गया हमारे पास सर्कल का रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई इंटू आर के जगह आप ये पुट कर दो 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो दोनों स्क्वायर और सर्कल का एरिया अपन निकाल चुका है, कंबाइंड एरिया निकालना है। तो कंबाइंड एरिया क्या हो जाएगा, कंबाइंड एरिया x/4 का होल स्क्वायर प्लस पाई इंटू 28 माइनस एक्स का 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x/4 का होल स्क्वायर जैसा है वैसा रहने दो। यह काम कर, इसको ब्रेक कर लो, बिकॉज सारा ऑप्शन में ब्रेक किया हुआ है, x² 16 लिखा हुआ है, तो इसको ब्रेक कर लो। x² 16 प्लस पाई इंटू 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर में क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, पाई और ये खत्म, तो ये हो जाएगा x² 16 प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है इसके लिए अपना, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो पहला जो हमारे पास सवाल है उसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन बी। यहाँ तक क्लियर है सबका? ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेडियस फॉर मिनिमम कंबाइंड एरिया। मिनिमम कंबाइंड एरिया के लिए रेडियस का लेंथ बताना है, ठीक है। तो एरिया अपने पास क्या आया हुआ था उसको एक बार लिख लेते हैं, x² 16 प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है। अब मिनिमम दिखाने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो dA बाई dx, x² 16 का क्या हो जाएगा 2x/16 लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन। देन 1/4 पाई अपना कांस्टेंट है, जैसा है वैसा रहने दो। 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 28 माइनस एक्स, चेन रूल लगेगा -1, खत्म। तो ये 2 से कटा, तो बेसिकली आ गया 2x/16 माइनस 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई। क्लियर ये चीज? यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब इसको इक्वेट कर दो 0 से, तो क्या हो जाएगा 2x/16 इक्वल टू 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। तो 2 से ये 8 टाइम्स गया, 2 से ये 4 टाइम्स गया, तो x इक्वल टू 28 4 टाइम्स, पहले इसको ऐसे कर देते, सॉरी ये कहीं पाई मिस हो गया क्या, जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड, पाई मिस हो गया इधर। पाई x इक्वल टू 4 टाइम्स 28 माइनस एक्स, ठीक है।
तो पाई एक्स इज इक्वल टू 28 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, ये हो जाएगा 112, ठीक है, माइनस 4x, तो पाई एक्स प्लस 4x इक्वल टू 112, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, 112, पाई प्लस 4 कॉमन लेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस 4। तो बेसिकली x का वैल्यू जो मेरे पास आ रहा है डेट इज 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। एक्चुअल में x था क्या, लेंथ ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का टोटल लेंथ था x, ठीक है। तो इसको रखते हैं, मिनिमम बोला था तो डबल डिफरेंशिएट कर लो एक बार, d2a बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वाला जो पोर्शन है इसको आप डबल डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। चेक कर लो एक बार, 2x बाई 16 माइनस 28 बाई 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 बाई, इसको डबल डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। तो 2x बाई 16 का क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 बाई 16, ठीक है, माइनस 1 बाई 2 बाई 28 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, 1/8 माइनस माइनस प्लस 1/2 पाई। तो ये जो d2a बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। सिंस d2a बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4 इज लीस्ट, ठीक है। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल क्या था, आपको रेडियस निकालना था, ठीक है। रेडियस कैसे निकालोगे, निकल सकता है आराम से, r इज इक्वल टू, ये रेडियस यहाँ से निकल जाएगा, r इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। ये लिख दो, r इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। तो 1/2 पाई इसको ऐसे ही रखो, 28 माइनस एक्स की जगह 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, ठीक है। तो 1/2 पाई, पाई प्लस 4 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 28 पाई, 28 इंटू 4 112 माइनस 112, तो ये पूरी तरीके से खत्म। तो ये कितना टाइम जा रहा है, 14 टाइम्स, पाई पाई खत्म, बेसिकली आपके पास आ गया 14 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, ठीक है, विच इज ऑप्शन सी। 14 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4 आपके पास क्या आ गया, रेडियस ऑफ द सर्कल व्हेन एरिया इज मिनिमम। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट सवाल आपको क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्कुलर पार्ट। लेंथ ऑफ सर्कुलर पार्ट का मतलब क्या हो गया, 2 पाई आर आपको निकाला, बिकॉज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ सर्कल, ठीक है। उसको यहाँ पे नीचे ही कर लेता हूँ मैं, तो 2 पाई आर, 2 पाई इंटू आर की जगह लिख दो 40 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 28 पाई डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें, तीसरा सवाल भी खत्म। नेक्स्ट, फोर्थ पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर पार्ट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर पार्ट, ये तो ऑलरेडी हम निकाल के रखे, लेंथ ऑफ स्क्वायर पार्ट है हमारा x, बिकॉज जो हमारे स्क्वायर था उसका टोटल लेंथ क्या हम लोगों ने कंसीडर किया था x, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 112 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, विच इज ऑप्शन बी, खत्म। द मिनिमम कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज, अब मिनिमम कंबाइंड एरिया तो हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, मिनिमम कंबाइंड एरिया हमारे पास यही है, ठीक है, ये हमारे पास मिनिमम कंबाइंड एरिया है। अब इस पे आप क्या पुट कर दो, x का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। x का वैल्यू आप पुट करोगे क्या, 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, ठीक है, इसको पुट कर देते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं अच्छे से, नंबर 5, एरिया इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, x² बाई 16, ठीक है, प्लस x² बाई 16 प्लस ही था ना ये, यस, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है, 1/16 कॉमन लिया। अब x के जगह आप पुट कर दो, x के जगह आप क्या पुट कर सकते हो,
112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 28 माइनस एक्स की जगह पुट करोगे 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1/16 ये जैसा एक बार वैसे रहने दो। 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, पहले पाई प्लस 4 एलसीएम ले लेते हैं। पाई प्लस 4 एलसीएम में तो 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे है 4 पाई। तो ये 112 खत्म। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, 1/16 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 28 पाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर। सॉरी, 4 पाई स्क्वायर इसका पूरा, हाँ ठीक है, ये 4 पाई हो जाएगा खाली। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू? चलो, अब इस पे अपन कॉमन क्या ले सकते हैं? ये हो गया पाई, पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, 8 पाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1/पाई प्लस 4 होल स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 112 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस 28 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। बट एक पाई यहाँ पे कैसे रह गया? ठीक है, देखते हैं। पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, 112 का होल स्क्वायर अपन करते हैं डिवाइडेड बाई 16। एक बार कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ मैं। 16, ये मेरे पास आ रहा है 784, ठीक है, प्लस 28 इंटू 28, ये भी आ गया 784 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो ये खत्म। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, 1/पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेंगे 4, तो 784 इंटू 4 हमारे पास आ रहा है 3136 प्लस 784 पाई, ठीक है। तो 1/पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 784 कॉमन ले लिया, एक ही तो बात आया, तब 784 4 प्लस पाई, ठीक है। 784 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 196। तो 196 पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये खत्म। तो लास्ट में हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 196 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। कोई इश्यू इसके अंदर? थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन था, एक आध जगह हम लोग थोड़ा सा आसानी से सॉल्व कर सकते थे, कुछ कट कर सकते थे, इसी जगह पे थोड़ा सा लंबा चला गया, सॉरी फॉर दैट। बट आंसर हमारे पास आ गया 196 डिवाइडेड बाई 5+4 विच इज ऑप्शन ए। ये हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन ए ए ए ए ए, ये रहा। कोई इश्यू इसके अंदर? ये था हमारे पास केस स्टडी नंबर 5 फ्रॉम एम एल अग्रवाल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। आई होप सबको समझ में आएगा, कहीं पे भी कुछ इशू नहीं रहा होगा कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है।
तो नेक्स्ट केस स्टडी अपने को दिया हुआ है किसके ऊपर, मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर दिया हुआ, जो कि बहुत इजी होता है, ठीक है। तो जिसमें दिया हुआ कॉस्ट फंक्शन अपने को दिया हुआ है x³/3 - 7x² + 111x + 50। डिमांड फंक्शन दिया हुआ है 100 - p, ठीक है। अब उस पर आपको क्या बताना है, सबसे पहले टोटल रेवेन्यू फंक्शन। तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन आप कैसे बता सकते हो, देखो नंबर 1, रेवेन्यू फंक्शन के लिए आप क्या करते हो बेसिकली, P × x, मतलब डिमांड को मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ, डिमांड को मल्टीप्लाई करते हो x के साथ। तो डिमांड आपको कितना दिया हुआ है, 100 - p इंटू, सॉरी, x आपको दिया हुआ है 100 - p, ये x का वैल्यू हो गया, ठीक है। और डिमांड हो गया p, सॉरी 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 उल्टा कर दिया मैंने, डिमांड के x के फॉर्म में लिखना है। तो p की जगह आप लिख दो 100 - x, ठीक है, बिकॉज x = 100 - p है ना। तो p को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दो, 100 - x लिख दो इंटू x। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100x - x², विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। ये खत्म क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन आप कैसे निकालते हो, प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए जो भी आपका रेवेन्यू फंक्शन है उसमें से कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर दो, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दो। रेवेन्यू आपके पास आया हुआ ऑलरेडी, कितना है, 100x - x², ठीक है, माइनस कॉस्ट फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है x³/3 - 7x² + 111x + 50। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा मेरे पास, 100x - x² - x³/3, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 7x², फिर -111x - 50। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, -x³/3 को पहले लिख दो, एक मिनट, -x³/3, फिर 7x² - x², ये कितना हो जाएगा, 6x², ठीक है। 100x - 111x, ये हो जाएगा आपके लिए 11x, फिर -50। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा सही रहेगा, -6 - 11x - 50, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच प्रॉफिट इज मिनिमम। एक्स की किस वैल्यू पे हमारा जो प्रॉफिट होने वाला है वो क्या होने वाला है, सॉरी नॉट मिनिमम, प्रॉफिट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, मैक्सिमम, ठीक है। तो प्रॉफिट फंक्शन ऑलरेडी आप निकाल के रखे हो, इसमें कोई इश्यू आपके लिए है नहीं। तो आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dp/dx जब आप करोगे, ठीक है, dp/dx जब आप करोगे तो आपके लिए क्या आएगा, 3x³ / 3, नेगेटिव साइन, प्लस 12x - 11, ठीक है। ये 3 3 कैंसिल आउट हो गया, तो -x³ + 12x - 11 इक्वेट कर दो 0 से। सबसे पहले तो नेगेटिव कॉमन ले लो, तो x³ - 12x + 11 = 0। क्लियर ये चीज। तो नेगेटिव खत्म, सॉरी नॉट x³ नहीं रहेगा, शिट, ये x² होता है, x², ठीक है ना, बिकॉज x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होगा ना, सॉरी। तो ये हो जाएगा x² - 11x - x + 11 = 0। x कॉमन लिया, x - 11, -1 कॉमन लिया, x - 11 = 0। तो x - 1, x - 11 = 0, ठीक है। तो x की दो वैल्यू मेरे पास आ रही है, दोनों वैल्यू क्या है, एक हो गया x का वैल्यू 1, दूसरा हो गया x का वैल्यू 11। आपको सवाल क्या पूछा था, नंबर 3 पे सवाल आपको क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम प्रॉफिट होने के लिए
d2p/dx² होना चाहिए आपका लेस देन 0। तो पहले तो आप क्या करो, डबल डिफरेंशिएट कर लो। तो d2p डिवाइडेड बाई dx² क्या आ जाएगा, इस पोर्शन को डिफरेंशिएट करो, -2x प्लस 2 है। तो जब आप x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो, एट x इक्वल टू 1, d2p डिवाइडेड बाई dx² क्या आ जाएगा, -2 प्लस 12 विच इज 10, जो कि है ग्रेटर देन 0। पॉसिबल है, मैक्सिमम के लिए लेस देन 0 होना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 1 को हम लोग करेंगे रिजेक्ट। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है, एट x इक्वल टू 11 वैल्यू आ ही जाएगा, -2 इंटू 11 प्लस 12, हमारे पास क्या जाएगा, -22 प्लस 12 विच इज -10 लेस देन 0। तो एट x इक्वल टू 11 हमारा जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो x इक्वल टू 11 आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी पे। क्लियर है चीज, कोई इश्यू इसके अंदर। फिर आपको पूछा क्या है कि भैया मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आप क्या करो, ये जो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आया हुआ है इस पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, कौन से वैल्यू पुट करोगे, 11 पुट करोगे, बिकॉज 11 ही आया आपके पास। ठीक है, तो फोर्थ नंबर के लिए प्रॉफिट फंक्शन क्या आया हुआ था आपके लिए, -x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6x² -11x -50। ठीक है, तो आप पुट कर दो 11 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इंटू 11 का स्क्वायर -11 इंटू 11 -50। ठीक है, तो 11 का क्यूब हो जाएगा 1331 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 11 का स्क्वायर 121 इंटू 6 और 726। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा -11 इंटू 11, ये हो जाएगा 121 -50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 726 111 माइनस 5, 2 से 1 गया 1, 6, 50 माइनस करो, 11 से 5 गया 1 मिनट, 615 615 हुआ ना, ओ सॉरी 111 माइनस किया मैंने, 121। ओके ठीक ही है, तो 550 -1331 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 555। ठीक है, 10 का डिफरेंस आ रहा था ना, तो 555 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा, एक बार चेक करते हैं, आंसर पॉइंट में दिया हुआ है ना, यस पॉइंट में दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगा आंसर। मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ बट आप लोग नहीं करोगे। 111.33। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, ऑप्शन 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 कहाँ गया रे, क्या हो गया, तो ऑप्शन सी। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 पे क्या दिया था, मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 10। मार्जिनल रेवेन्यू बताना है जब x की वैल्यू क्या होगी, 10 10 10। तो रेवेन्यू, पहले तो आप रेवेन्यू फंक्शन को ढूंढो, इजी है। रेवेन्यू फंक्शन आपका क्या है, 100x माइनस x², ये रहा। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा रेवेन्यू का, तो 100 माइनस 2x, x का वैल्यू आप 10 पुट कर दो, तो 100 माइनस 2 इंटू 10 विच विल बी 80। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे पास केस स्टडी नंबर 6 फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, कुछ भी इशू नहीं होना चाहिए, एकदम आराम आराम से अपन चल रहे हैं, एक एक चीज मैं बता रहा हूँ। कहीं पे भी फिर भी इशू आ जाए तो पूछ लेना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास है केस स्टडी नंबर 7, जो कि है एवरेज कॉस्ट फंक्शन के ऊपर। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा केस स्टडी है, आराम से फटाफट से अपन, फटाफट से नहीं सॉरी, आराम से अपन निकालेंगे। ठीक है,
चलिए एवरेज कॉस्ट आपको दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 2x माइनस 11 प्लस 50 डिवाइडेड बाई x। पहले इसको लिख के नक्की कर लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है टोटल कॉस्ट फंक्शन। एक चीज समझो, जब भी आपको एवरेज कॉस्ट निकालना होता है ना, तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करते हो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई x यूनिट्स, जो भी x है उससे डिवाइड कर देते हो। अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट बताना है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट बताने के लिए एवरेज कॉस्ट से x को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एवरेज कॉस्ट, तो x इंटू 2x माइनस 11 प्लस 50 डिवाइडेड बाई x, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 50। बोलो यहां तक क्लियर है। तो इस पे कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा अपना, ऑप्शन ए, पहला जो सवाल है निपट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको क्या पूछ रहा है, द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालोगे भैया, जो टोटल कॉस्ट है उसको आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मार्जिनल कॉस्ट के लिए ये टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ जाएगा 4x माइनस 11। कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है भैया, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन पे निपट गया, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 4, क्या पूछ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट निकला हुआ है, x की जगह 4 पुट कर दो। मार्जिनल कॉस्ट एट x इक्वल टू 4, 4 इंटू 4 माइनस 11, तो 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन 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 ए। क्लियर, तीन क्वेश्चन निपट गया फटाफट, जिसमें आराम आराम से कर रहे हैं। नंबर 4, द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। ओके, यहाँ पे थम जाते हैं, पहले तो एवरेज कॉस्ट पे आते हैं, ठीक है। एवरेज कॉस्ट पे आ जाते हैं, क्या दिया हुआ है 2x माइनस 11 प्लस 50 डिवाइडेड बाई एक्स, सॉरी डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब बोल रहा है रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x बताओ, मतलब x की रेंज बताओ जहां पे एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग के लिए पहले आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ दिस इंक्रीजिंग पोर्शन, 2x का हो जाएगा 2, 11 का 0, माइनस 50 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर, इंक्रीजिंग पूछा है तो इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 0। बोलो यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई इशू, ठीक है। अब थोड़ा सा एक काम करो, एलसीएम ले लो। अरे वाह, क्या लाइन बन गया, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 50 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये जो नीचे एक्स स्क्वायर है ना, इसको अपने को हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को ऊपर, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 50, ऊपर अगर एक्स स्क्वायर लेके जाना है तो दोनों तरफ आप x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज इनइक्वालिटी में अपन अपनी मर्जी से कुछ हटा नहीं सकते, कुछ लगा नहीं सकते, ये बात हमेशा याद रखना। तो ये खत्म, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा अल्टीमेटली जीरो ही होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 50 इंटू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो दो कंडीशन आपके पास बैठ रही है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दूसरे 2x स्क्वायर माइनस 50 ग्रेटर देन 0। तो 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 50। अब राइट और लेफ्ट दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 50 डिवाइडेड बाई 2, सो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25, ठीक है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25। बोलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब चीज को समझना आप, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25 है, मतलब एक्स की दो वैल्यूज होगी +5 और -5, जहां पे क्या समझ में आ रहा है अपने को, एक हो गया एक्स लेस देन -5, ठीक है, -5 है तो ऑब्वियस लेस हो गया, और दूसरा हो गया एक्स ग्रेटर देन +5। अब जबकि अपने को पता है कि x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, बिकॉज यहाँ पे आ चुका है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू हमेशा 0 से
बड़ी ही होगी, तो x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो ये वाला जो कंडीशन है ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, x ग्रेटर देन 5। कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है इसके हिसाब से, x ग्रेटर देन 5, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। कोई इश्यू इसके अंदर, यस यही दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। टोटल कॉस्ट ये हमारे पास इज डिक्रीजिंग, अगेन इसको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, चेक कर लेते हैं एक बार। तो टोटल कॉस्ट पहले लिख लेते हैं नंबर 5 के लिए। टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है 2x² ठीक है, -11x प्लस 50। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 4। ये तो बहुत आसान है, 4x माइनस 11। किस वैल्यू पे डिक्रीज हो रहा है, किस वैल्यू पे डिक्रीज हो रहा है, तो लेस देन 0 कर दो भैया। 4x लेस देन 11, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन 4। तो इस वैल्यू पे डिक्रीज हो रहा है, तो x लेस देन 4 का कंडीशन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा लेस देन डिक्रीजिंग पूछा ना, खाली स्ट्रिकिंग नहीं पूछा ना। लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, सही है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कोई इश्यू इसके अंदर। तो ये कहानी था अपना केस स्टडी सीरीज का, जहां पे अपन ने कंप्लीट कर लिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक का केस स्टडी। सारे केस स्टडी फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुके हैं। केस स्टडी आपका कंप्लीट हो चुका है डिफरेंशिएशन से भी, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से भी हो चुका है, यूनिट 1 से भी हो चुका है सारे केस स्टडी, इनफैक्ट लीनियर इनइक्वालिटी से भी हो चुका है। अब फर्दर नेक्स्ट क्लास पे, मतलब नेक्स्ट केस स्टडी की सीरीज पे अपन डिस्कस करेंगे इंटीग्रल्स के केस स्टडी के बारे में। आई होप आप सबको ये चीज समझ में आ रहा होगा, जितने भी केस स्टडी मैं करवा रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो भैया अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनका भी फायदा करवा दो। थैंक यू सो मच।